क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे शायद दुनिया के सर्वाधिक लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज यह त्योहार विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी समान जोश के साथ मनाया जाता है। भारत की विद्यापूर्ण संस्कृति के साथ क्रिसमस का त्योहार भी पूरी तरह घुल मिल गया है। सदियों से यह त्योहार लोगों के खुशियों बढ़ता है और प्रेम और सौहार्द से मिसाल कायम करता रहा है। यह त्योहार हमारे सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब भी है, जो विभिन्न वर्गों के साथ भाईचारे को मजबूत बना देती आया है। क्रिसमस का अर्थ होता है मानव मुक्ति और समानता है। बाइबिल के अनुसार ईश्वर ने अपने भक्त याशायाह के माध्यम से 800 ईसा पूर्व यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में एक ऐसा राजकुमार जन्म लेगा और उसका नाम इनुलियन रखा जाएगा। इनुलियन का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। याशा भविष्यवाणी सच साबित हुई है और यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार हुआ। बालक यीशु के जन्म की सबसे पहली खबर इस दुनिया के सबसे निर्धन वर्गों के लोगों को मिली थी। वे कड़ी मेहनत करने वाले गरीब थे। सर्दी की रात के जब उन्हें यह खबर मिली तो वह खुली आसमान के नीचे खतरों में बेखबर सोती हुई अपनी भैरों की रखवाली कर रहे थे। एक तारा चमका और स्वर्ग दूतों के दल से गड़गड़ियों को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसा बालक ने जन्म लिया है जो तुम्हारा राजा होगा। पूरी दुनिया के गरीब यह खबर सुनकर जहां खुश हुए, वहीं गरीब पर जुल्म करने वाला राजा हेरोदेस नाराज हो गए। उसने अपने राज्य में 2 वर्ष की उम्र तक ही सभी बच्चों के कत्ल करने का आदेश जारी कर दिया, ताकि उसकी सत्ता का भविष्य में किसी ऐसे राजा की खतरा न रहे। अच्छाइयों के देखकर बुराई करने वाले इसी तरह दुखी और नाराज होती है। यही शैतानियत का प्रतीक है। ईसा मसीह इसी शैतानियत को खत्म करने के लिए आए थे। ईसा मसीह ने मानव के रूप में जन्म लेने के लिए किसी स्वप्न व्यक्ति का घर नहीं चुना। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के घर की गौशाला में घास पर जन्म लिया। दरअसल वे गरीब, भोले भोले और शोषित और पीड़ित लोगों के उद्धार करने आए थे। इसलिए उन्होंने जन्म से ही ऐसे लोगों के बीच अपना स्थान चुना। यह बहुत बड़ा संदेश था। 30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह ने सामाजिक अव्यवस्था का विरोध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जनता के दीन दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेम भाव से रहने, लालच न करने, ईश्वर और राज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने की आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। आज ईसा मसीह के लिए हुई संदेशों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भले ही सामाजिक बुराइयों ने अपना रूप बदल लिया है लेकिन वे आज भी समाज में विद्यमान है और गरीबों, लाचारों और शोषित पीड़ितों और दलितों को उनका शिकार होना पड़ता है। ईसा मसीह ने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने बार बार कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और भले ही इस दुनिया के क्रूरता, अन्याय और गौर बराबरी जैसी अनेक बुराइयां हैं, पर ईश्वर के घर से सभी बराबर है। उन्हें ऐसा ही समाज बनाने पर जोर दिया जिससे क्रूरता और अन्याय की जगह न हो और सभी प्रेम और समानता के साथ रहे। ऐसे ही एक कहानी बाइबिल में आती है जो एक सामरी संप्रदाय की स्त्री की है। जब ईसा मसीह ने उसने पीने के लिए पानी मांगा तो स्त्री ने कहा कि तू यहूदी
होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। दरअसल यहूदी कमतर मानते थे, लेकिन ईसा ने उसके हाथ का पानी पिया। ईसा मसीह ने दलित, दामित और असहाय लोगों के साथ आशा और जीवन का संदेश दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाया। यही वजह था कि उन्होंने क्रॉस पर मृत्युदंड भी दिया गया, लेकिन दूसरे के हित में काम करने वाले मृत्युदंड से कम भयभीत हुए हैं। क्रिसमस का त्यौहार कई चीज़ों के लिए खास होता है, जैसे क्रिसमस ट्री, स्टार, गिफ्ट आदि। और हाँ, कई लोग मानते हैं कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देता है। सांता क्लॉज को याद करने का चालन 4वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था, और वे संत निकोलस ने, जो तुर्की सत्ता के मीरा नामक शहर के विशेष थे। सांता क्लॉज लाल और सफेद ड्रेस पहने हुए एक बुद्ध मोटा पौराणिक चरित्र है, जो रेनडियर पर सवार होता है तथा समारोह में विशेष कर बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिसमस उम्मीदों और खुशियों का त्यौहार है। ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेशों आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी अमीरों, गरीबों, जातिवाद और सामाजिक बेसंगतियों समाज में मौजूद है। जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे और गरीब और लाचार लोगों के दुख दर्द का समझेंगे और ईसा मसीह की तरह अपनी कोशिशों से उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लहराएंगे, तभी हमें क्रिसमस की वास्तविकता खुशियाँ मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।